नदियों के दरमियान वाक़ एक छोटे से गांव में खालिद नाम का एक शफीक और शरीफ बुजुर्ग रहता था। उसने अपनी जिंदगी के सारे दिन अपने बाग की देखभाल में गुजारे, जहां उसने सबसे शानदार सुनहरी खजूर उगाई, जिसने ऐसी खजूर उगाई जो कभी किसी ने नहीं देखी थी। दरख्त का तना सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता था। उसके पत्ते हवा के झोंके में नरमी से झुलसते थे और इसकी खजूर तमाम जमीन में सबसे ज्यादा मीठी और खुशबूदार थी। जैसे जैसे दरख्त बढ़ता गया, उसकी खूबसूरती और खुशबू दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती थी। सुनहरी खजूर की एक झलक देखने और इसके मजेदार फलों को चखने के लिए मुसाफिर गांव में रुक जाते थे। खालिद एक सखी इंसान होने के नाते सबके साथ खजूरें बांटता था और जल्द ही इसका बाग मशहूरियत के लिए एक बड़ी मशहूर जगह बन गया था। ताहम जो जो वक्त गुजरता गया, लोग खालिद की मेहरबानी से फायदा उठाने लगे। वो बाग में आते, जितनी खजूरें उठा सकते थे ले जाते और शुक्रिया अदा किए बगैर चले जाते। बूढ़े आदमी की सखावत का कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया, जो उसे किसी न किसी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। एक दिन गांव में एक लालची मुसाफिर पहुंचा। इसने सुनहरी खजूर के बारे में सुना था और इसके जादू को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इसने खालिद के पास जाकर दरख्त से एक पौधा मंगवाया और दावा किया कि वो अपनी सुनहरी खजूरें उगाना चाहता है। लेकिन खालिद ने मुसाफिर के हकीकी गलत इरादों को महसूस करते हुए इनकार कर दिया। इस चोर ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो मुसाफिर रात के वक्त बाग में घुस गया और दरख्त से एक पौधा चरा लिया। गांव से निकलते ही सुनहरी खजूर मुरझाने लगी और इसकी खजूर सूखकर खाक में तब्दील होने लग गई। गांव वाले, जो दरख्त की खूबसूरती और फजल के आदी हो चुके थे, बहुत परेशान होने लग गए कि आखिर इस दरख्त को क्या होने लगा है। ये समझते हुए कि इनकी खुद गर्जी ने खालिद और दरख्त को नुकसान पहुंचाया है। गांव वाले दुरुस्त बात को जानने के लिए इकट्ठे हुए। आखिरकार वो लोग इस चोर से दरख्त वापस लाने में कामयाब हो गए। वो चोरी शुदा पौधा वापस लाकर फिर से जमीन पर लगाया गया। बूढ़े आदमी ने उनके दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया कहा। बहुत खुश होकर अपने बाग में वापस उनका इस्तकबाल किया। पौधा वापस आने के साथ ही सुनहरी खजूर एक बार फिर फलने फूलने लगी। इसके पत्तों ने फिर से अपनी रौनक हासिल कर ली और इसकी खजूरें फिर से मीठी और खुशबूदार हो गईं। देहातियों ने दरख्त की बहाली के लिए शुक्रगुजार हुए। खालिद से और खुद से वादा किया कि वो बदले में कुछ दिए बगैर दोबारा कभी कुछ नहीं लेंगे। इस दिन के बाद से गांव शुक्रगुजारी की मीठी खुशबू से भर गया था और सुनहरी खजूर इत्तेहाद और मेहरबानी की ताकत की अलामत बन गई। खालिद अपनी खुशियां सबके साथ बांटता रहा, लेकिन अब लोग तारीफ और एहतराम के एहसास के साथ आते थे, ये जानते हुए कि दरख्त की खूबसूरती और इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। सुनहरी खजूर की कहानी दूर दूर तक फैली हुई है, जो आने वाली नस्ल को शुक्रगुजारी, सखावत और जिम्मेदाराना रवैये की अहमियत के बारे में सिखाती है। इस कहानी से ये जाहिर हवा के इंतहाई खूबसूरत चीजें भी मुरझा सकती हैं, और अगर उसे मामूली समझ लिया जाए और इसमें हद से ज्यादा लालच कर ली जाए